नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाधिवक्ता राज्य सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है एवं महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 165 में जो है किया गया, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की गई है। यथा वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो, लेकिन उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से जो है अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक सशक्त बनाया गया है। यह है किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है दोस्तों? कनाडा देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान में संघ शब्द की जगह किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ का जो है प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के बारे में किसका कथन है? यह एक ऐसी सहकारी संघ व्यवस्था है जिसमें मजबूत केंद्र का तो निर्माण किया गया है, परंतु राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन का यह भी कथन था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी तथा प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किसे बाहर रखा गया है दोस्तों? न्यायपालिका को जो है बाहर रखा गया है। जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया दोस्तों? एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया अभी वित्तीय आपातकाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख, याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें जांच के लिए कैसा उपबंध किया गया है दोस्तों? अपीलीय उपबंध जो है किया गया है। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से जो है ली गई, याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन देश से ली गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का जो है होता है, याद रखें दोस्तों, 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है, परंतु किसके लिए नहीं दोस्तों? धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था दोस्तों? अमेरिका देश था। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है दोस्तों? केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है समस्त ताकत। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा द्वारा किया गया था भारत के संविधान का गठन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधान
सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1920 में किया गया था। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है दोस्तों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था दोस्तों? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पारित किया गया था 1774 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? कोलकाता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है दोस्तों? प्रिवी काउंसिल में। याद रखेंगे दोस्तों। प्रिवी काउंसिल में। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? सर एलिजा इम्पे थे। याद रखेंगे दोस्तों। सर एलिजा इम्पे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया, जो कि 1781 में था। याद रखेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों? कलकत्ता सरकार को। याद रखेंगे दोस्तों। कलकत्ता सरकार को। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री पद पर जो है विद्यमान थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? द्वैध शासन व्यवस्था जो है नाम दिया गया था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो है की जाने लगी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। याद रखेंगे। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई दोस्तों? 4 से 3 कर दी गई। याद रखेंगे दोस्तों। 4 से 3 जो है कर दी गई है। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा दोस्तों? 1786 के एक्ट में। याद रखेंगे दोस्तों। 1786 के एक्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1853 एक्ट द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। 1853 एक्ट द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पृथक निर्वाचन प्रणाली था पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत लाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, जो कि याद रखेंगे 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले थे, याद रखेंगे दोस्तों। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो कि 1951 में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है दोस्तों? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1971 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में प्रथम एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया था भाषाई आधार पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का होता है, याद रखेंगे दोस्तों परमादेश का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है दोस्तों? हैबियस कॉर्पस, याद रखेंगे दोस्तों हैबियस कॉर्पस। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में है, याद रखेंगे 6ठी अनुसूची में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा था? भाग 3 को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सबसे अधिक आलोकित भाग कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है दोस्तों? हैबियस कॉर्पस रिट दायर की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के न्यूनतम दोस्तों विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। याद रखेंगे दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है दोस्तों? 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है दोस्तों? 75वें संशोधन में। याद रखेंगे, 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई दोस्तों? 73वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों, 73वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रखेंगे दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से जो है पुकारा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है प्रभावित है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा? दोनों में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी भारतीय संविधान की प्रथम बैठक। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।